हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे AK स्टार कोचिंग में। और गणित में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 3 को हम सोल्व करेंगे। इस प्रश्न में इसने कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि इसने हमें कुछ संख्याएं दी हैं, जैसे कि 12, 15, 21। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका HCF और LCM फाइंड करना है। इससे अगला क्वेश्चन दिया है इसने नेक्स्ट 17, 23, 29, इनका भी HCF और LCM फाइंड करना है। फिर है 8, 9, 25। तो हम सबसे पहला पॉइंट सोल्व करेंगे, इसका HCF और LCM फाइंड करेंगे। तो इससे पहले के सवालों में हम HCF और LCM फाइंड करना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से आता होगा। तो आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 15 के, फिर 21 के। तो इसके लिए हम अलग रफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 12 को हम डिवाइड कर देंगे सबसे पहले 2 से, तो ये डिवाइड हुआ हमारे पास 6 बार में, 2 6 12। और इसको ऐसी संख्या से डिवाइड करते हैं जिस संख्या से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे हमारे पास है 12, यदि हम 12 को 5 से डिवाइड करें तो 12 जो है 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें शेषफल बच रहा। जैसे 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 के पहाड़े में 12 कहीं भी नहीं आ रहा। और यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरा पूरा 6 बार डिवाइड हो रहा। 2 का पहाड़ा जब हम 6 बार पढ़ लें तो 2 छिंग आ रहा हमारे पास 12, और ये डिवाइड हो रहा हमारे पास 6 बार। तो हम इनको ऐसी संख्या से डिवाइड करते हैं जो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो हमने 2 से 12 को डिवाइड करा तो ये हुआ 6 बार। अब इसी प्रकार हम 6 को डिवाइड करेंगे, तो हम इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 तिया 6, तो ये हो गया 3 बार डिवाइड। अब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 अपने आप से ही डिवाइड होगा, 3 ही कम 3। अब हमारे पास 12 के गुणनखंड आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया 12 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको और अच्छे से हम आगे सोल्व कर सकते हैं, यानी 12 बराबर 2 मल्टीप्लाई में जो है वो 2 बार है, तो इसलिए हम 2 की पावर कर देंगे 2। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 3। यहाँ इसको इस तरकीब से आप समझें, जैसे कि हमारे पास 2 जो था मल्टीप्लाई में था 2 बार, इसलिए हमने 2 की पावर कर दी थी 2। यदि 2 होता मल्टीप्लाई में 3 बार तो हम 2 की पावर कर देते 3 बार, यानी कि जो जितनी बार मल्टीप्लाई में होता है उसकी इतनी पावर लगा देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर होता 8 मल्टीप्लाई 8, तो 8 जो है मल्टीप्लाई में 2 बार है तो 8 की पावर 2 लगा देंगे। 3 बार होता है 8, तो 8 की पावर हम कर देते 3। तो जो जितनी बार मल्टीप्लाई में होता है तो वो घातों में जुड़ जाता है। तो इसीलिए हमने इसको लिख लिया 2 जो था मल्टीप्लाई में 2 बार था, इसलिए 2 की पावर लगा दी 2, मल्टीप्लाई में 3 ज्यों का त्यों आ गया। इसी प्रकार अब हम 15 के गुणनखंड करेंगे। तो हम 15 को सबसे पहले हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो 3 पंजे 15। अब 5 जो डिवाइड होगा वो अपने आप से ही होगा, 5 ही कम 5। तो 15 के गुणनखंड आ गए 3 मल्टीप्लाई 5। आइए इसको भी हम लिख लेते हैं। अब इसी प्रकार हम 21 के गुणनखंड करेंगे, तो हम 21 को सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 सत्ते 21।
अब 7 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 ही कम 7, तो 21 के गुणनखंड आ गए हमारे पास में 3 × 7। तो आइए अब हम इसका HCF लिख लेंगे। HCF, तो HCF जो होता है वो संख्या होती है जो निम्नतम घात वाली हो और इन सारी संख्याओं में कॉमन हो। यानी कि ये जो हमने 12 के जो गुणनखंड करे हैं तो हमारे पास हैं 2 की पावर 2 × 3, 15 के गुणनखंड करे ये आए, 21 के गुणनखंड करे तो ये आए। तो इन गुणनखंडों में हम वो वाली संख्या देखेंगे जो इन तीनों संख्याओं में हो। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा 2, लेकिन 2 इसमें तो है लेकिन यहाँ नीचे 2 नहीं है, तो 2 जो है हमारे पास कॉमन नहीं है। इसी प्रकार हम देखेंगे 3, तो 3 यहाँ है और इस संख्या में भी है और यहाँ भी है, तो यानी कि 3 जो है तीन जो है हमें इन संख्याओं में कॉमन मिल रहा है। तो HCF जो हो गया वो हो गया हमारे पास में 3। इसी प्रकार हम फाइंड करेंगे LCM की चाहे आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि L से लाओ सब, यानी कि LCM में जो हम सारी संख्याएं लिखते हैं जिसके भी हमने गुणनखंड करे होते हैं, लेकिन लिखने की शर्त यह है कि हम कोई भी संख्या दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। हम अधिकतम घात वाली सारी संख्याएं लिखेंगे लेकिन किसी भी संख्या को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर है हमारे पास 2, तो 2 की पावर है 2, अधिकतम पावर जो है 2 की पावर 2 है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 की पावर 2 है। अब हमने नीचे वाली संख्याओं में देखा तो कहीं भी 2 नहीं है, तो हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2। अब मल्टीप्लाई, अब उसके बाद है 3, तो हम देखेंगे 3 नीचे भी क्या ज़्यादा पावर वाला है, तो कहीं नहीं है। 3 तो हमने लिख लिया 3। इसी प्रकार आया हम नीचे, अब नीचे भी है हमारे पास 3 × 5, लेकिन हम 3 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 अगर लिख देंगे तो 3 जो है रिपीट हो जाएगा दोबारा, तो इसलिए हम 3 को नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगा के यहाँ उतारेंगे हम 5। इसी प्रकार हम नीचे आएंगे तो नीचे हमारे पास 7, तो मल्टीप्लाई में 7। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे। तो देखो 2 की पावर 2 है, तो इसको जब खोलेंगे हम तो कि ये कितना हो जाएगा 2 × 2, यानी कि हमने यहाँ से लिखा था इसको 2 × 2 लिख दिया था 2 की पावर 2, तो यानी कि ये जो है इस वाली फॉर्म में है। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 4। अब यहाँ पर है हमारे पास 3 × 5, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो 3 × 5 = 15 मल्टीप्लाई 7। इसी प्रकार अब हम 4 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 15 चौक आ जाएगा हमारे पास 60, मल्टीप्लाई में आ गया हमारे पास 7। अब 60 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, यानी 7 की मल्टीप्लाई यदि हम 6 से करें तो हमारे पास हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, और 0 ज्यों का त्यों हमने उतार दिया, तो ये आ गया 420। LCM आ गया हमारे पास में 420। तो यह सवाल हो गया पूरा सोल्व। इसी प्रकार हम नेक्स्ट सवाल सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में 17, 23, 29। तो सबसे पहले हम 17 के गुणनखंड करेंगे, तो इसके लिए भी हम अलग रफ का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हम 17 को तोड़ने के लिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इसे पूरा पूरा डिवाइड कर दे। यानी यदि अभी हम इसको 2 से तोड़ें तो ये 2 से भी हमारे पास नहीं टूट रही है, यानी 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रही है, ना 3 से हो रही है ना 4 से हो रही है, बल्कि 17 अपने आप से ही होगा, 17 × 17। तो 17 के जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 17 = 17 मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया 17 = 17 मल्टीप्लाई 1। हमारे पास अगली जो संख्या वो है 23। अब हम 23 के भी गुणनखंड करेंगे, तो 23 के भी कोई गुणनखंड नहीं हो सकते, बल्कि हम 23 को भी इस प्रकार लिख सकते हैं 23 =
23 मल्टीप्लाई 1। इसी प्रकार अगली संख्या है हमारे पास 29। 29 को भी कोई संख्या नहीं काट सकती, तो इसलिए इसको भी लिख लेंगे हम 29 मल्टीप्लाई 1। अब हम इसका निकालेंगे HCF। HCF वो संख्या होती है जो इन सारी संख्याओं में कॉमन हो। तो ऐसी कौन सी संख्या हमारे पास, तो वो है 1। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो HCF आ गया हमारे पास 1। इसी प्रकार हम फाइंड करेंगे LCM। LCM वो होता है जो HCF और HCF के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं होती हैं, यानी कि हम सारी संख्याओं को उतार लेंगे और कोई भी संख्या दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने उतार लिया, सबसे पहले है 1 उतार लिया, फिर उसके बाद में 17, फिर हमारे पास में 23। अब 1 को तो नहीं उतार सकते क्योंकि पहले ही उतार लिया हमने। फिर है हमारे पास में 29। अब इसको हम हल करें तो 17 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो 17 कम 17 ही आएगा, इसलिए 17 की मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट 23 से करेंगे। तो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51 का 1 हासिल लगा हमारे पास में 5। 17 का पढ़ा, अब हमने 2 बार पढ़ा, तो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 34 और 5 हो गया हमारे पास में 39। अब मल्टीप्लाई में बचा हमारे पास में 29। अब 351 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 29 से, तो इसके लिए हम अलग रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि हमें 351 की मल्टीप्लाई करनी है 29 से, तो 9 का पढ़ा 1 बार पढ़ा हमने, तो 9 ही कम 9, फिर 9 का पढ़ा 9 बार पढ़ा, तो आ गया 9 नम 81, 81 का 1 हासिल लगा हमारे पास में 8। 9 का पढ़ा 3 बार पढ़ा हमने, तो 9 तिया 27, 27 और 8 हो गए हमारे पास 35। मल्टीप्लाई का निशान लगाया, फिर 2 का पढ़ा इसमें पढ़ा 2 ही कम 2, 2 का पढ़ा 9 बार पढ़ा, तो 2 निम 18, 18 का आ गया 8 हासिल बचा हमारे पास 1। 2 का पढ़ा हमने 3 बार पढ़ा, तो आ गया 6, 2 तिया 6 हासिल 1 बचा था, तो ये हो गया 7, 7 हमने लिख लिया। अब इसको जोड़ लिया 9, 1 2 3 5 8 13 हासिल लगा 1, 3 7 10 हासिल वो 1, तो ये हो गए 11। हमारे पास आ गया 11,339। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। तो आइए इसी प्रकार हम नेक्स्ट सवाल और सोल्व करेंगे। लास्ट सवाल है हमारे पास, ये हमारे पास 8, 9 और 25। इसका भी हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो इसको भी सबसे पहले हम इस 8 के गुणनखंड कर लेंगे अलग पेज पे। तो देखिए जब हमने 8 के गुणनखंड करे, यानी 8 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, ये 2 बार, और 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 1 बार। तो इसके गुणनखंड आ गए हमारे पास 8 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकते हैं। तो आइए इसको भी हम लिख लेते हैं। अब इसी प्रकार हम 9 को भी, अब इसी प्रकार 9 के भी हम गुणनखंड करेंगे। तो हमने 9 के जब गुणनखंड करे तो सबसे पहले हमने इसको डिवाइड कर लिया 3 से, तो ये हो गया हमारे पास 3 तिया 9, 3 को 3 से करा तो 3 ही कम 3, तो 9 बराबर आ गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। इसी प्रकार हम 25 के गुणनखंड करेंगे। तो इसको 5 से हमने डिवाइड करा तो 5 पंजे 25, 5 ही कम 5, तो हमने लिख लिया 25 बराबर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। तो हमने लिख दिया 25 बराबर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। तो आइए हम HCF लिख लेंगे इसका। HCF जो होगा
तो इनमें कॉमन संख्या देखेंगे, कॉमन है हमारे पास सिर्फ एक ही एक ऐसी संख्या जो हमें तीनों में मिल रही है, तो हमने लिख लिया एक। अब एलसीएम हम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा 1। और इसको अगर हम आगे थोड़ा सारा सोल्व करें तो 2 जो है हमारे पास मल्टीप्लाई में 3 बार है, तो 2 की पावर हम लिख सकते हैं 3, मल्टीप्लाई में बचा हमारे पास 1। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हम देखेंगे अधिकतम घात वाली संख्याएं उतारेंगे सभी में से और सारी संख्याएं उतारेंगे, लेकिन कोई भी संख्या हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो 2 की पावर है हमारे पास 3, तो हम उतार लेंगे 2 की पावर 3। मल्टीप्लाई में 1 भी है, लेकिन 1 हम पहले उतार चुके हैं। अब नीचे आएंगे तो नीचे हमारे पास 3 जो है 3 बार है, इसको भी चाहें हम तो इस तरकीब से लिख सकते थे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1। तो 3 की पावर जो है मल्टीप्लाई में, तो 3 की पावर है हमारे पास 2, तो इसलिए हम 3 की पावर 2 यहाँ उतार लेंगे मल्टीप्लाई। अब नीचे आएंगे, इसको भी हम इस तरकीब से लिख सकते थे 5 मल्टीप्लाई 5 है, यानी 5 जो है मल्टीप्लाई में 2 बार है, तो 5 की पावर हो जाएगी 2 और मल्टीप्लाई में है 1, तो हम यहाँ भी 5 की पावर लिख लेंगे 2। अब हम इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में जो है 3 बार है यहाँ पर, तो यदि अगर हम इसकी आपस में सबकी मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ये 8, तो आ गया 8। इसी प्रकार में अगर हम 3 को खोलेंगे तो हमारे पास में आएगा 9। इसी प्रकार 5 को 2 बार खोलेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 25। अब यदि इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ यूँ, तो इसको जो है हम अलग रफ पे करके देख लेते हैं। तो हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25। तो 8 की मल्टीप्लाई जब हमने 9 बार करी तो 8 9 72 और मल्टीप्लाई में आया हमारे पास में 25। अब हम 72 और 25 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ें तो हमारे पास आ जाएगा 50 और 50 का लिख लेंगे हम 0, हासिल लगा हमारे पास 5। अब हम 25 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 25 सत्ते 175, हासिल लगा था हमारे पास 5, तो 175 में को जब हम 5 डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 180, तो इसको आइए लिख लेते हैं 180। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो निकल कर आया 1800, तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हमने तीनों सवाल कर दिए सोल्व, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप इससे आगे वाले सवालों की वीडियो इसी तरह देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आसानी के साथ देख सकते हैं।